हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ अकबरी लोटा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये पूरा पाठ जो है लाला झाऊलाल के ऊपर लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए कभी नहीं मिले। मतलब कि जो लाला झाऊलाल थे वो वैसे तो बहुत अच्छे आदमी थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी। उनके घर के नीचे ही उनकी एक दुकान थी। उस दुकान से उन्हें 100 रुपये महीने का, मासिक मतलब हर महीने उनको एक 100 रुपये किराया आता था। लेकिन उनको कभी एक साथ 250 रुपये, मतलब इतनी ज़्यादा रकम उनके पास कभी नहीं आई थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। मतलब एक बार क्या था कि उनकी पत्नी ने पंडित जो ये थे झाऊलाल जो थे, लाला झाऊलाल, उनकी पत्नी ने एक बार उनसे 250 रुपये मांगे। और जैसे उन्होंने 250 रुपये मांगे तो बड़े घबरा गए, क्योंकि उनको तो हर महीने नीचे से किराया 100 रुपये आता था। एक साथ 250 रुपये उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। तो वो एकदम से घबरा गए। उनको घबराता हुआ देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि डरिए मत, अगर आपके पास नहीं है या आप देने में असमर्थ हो, आप नहीं दे सकते हो, तो मैं यह पैसे अपने भाई से मांग लूँ। ये देखिए, ये है लाला झाऊलाल और ये उनकी पत्नी। ठीक है जी। तो क्या हुआ, लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए क्या अपने भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। अब जब लाला झाऊलाल की इज्जत के ऊपर बात आ गई, उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने भाई से ले लूंगी। तो झाऊलाल ने कहा कि अजी हटो, मैं दे दूंगा, अपने भाई से क्या 250 रुपये के लिए भीख मांगोगी? तो उनकी पत्नी बोली, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो झाऊलाल बोले, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। मतलब उनकी पत्नी जो है एक ताना सा देते हुए बोली कि मुझे जो 250 रुपये ना वो इसी लाइफ में चाहिए, इसी जिंदगी में चाहिए। तो लाला झाऊलाल ने क्या प्रॉमिस किया, वादा किया कि इसी हफ्ता, इसी सप्ताह में, इसी वीक में ले लेना। तब उनकी पत्नी फिर से ताना देते हुए बोली, इसी सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? मतलब आपने इस सप्ताह का है तो 7 दिन के अंदर अंदर दे दोगे, या इसको देने में आप 7 वर्ष लगा दोगे, 7 years लगा दोगे? तो लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। मतलब कि मैं आपको 7 दिन के अंदर अंदर ये 250 रुपये दे दूंगा। अब बात इज्जत की आ गई थी। लेकिन 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपया को कोई प्रबंध ना हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर वे दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। अब उनको क्या था, उन्होंने कह तो दिया, वादा तो कर दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा, लेकिन 4 दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब उनके पास बचे केवल 3 दिन। अब उनको जो है चिंता होने लगी कि मैं किस तरह से 250 रुपये का इंतजाम करूंगा। अब उनकी बात थी प्रतिष्ठा की, उनकी इज्जत की बात थी, और वो भी अपने ही घर में बेइज्जती हो रही थी उनकी, उनकी पत्नी के सामने। उन्हें ये लग रहा था कि अगर मैं ना दे सका तो वो अपने मन में क्या सोचेगी, अपनी पत्नी के बारे में वो ऐसा सोचने लगे, है ना। तो उनकी नज़रों में उसका, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने हो रहे, चित हो रहे थे। यह पहली बार उनसे उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, और इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अब यहाँ पर ना लाला झाऊलाल को ये लग रहा था कि अगर उसने पैसों का इंतजाम 7 दिन के अंदर अंदर नहीं किया तो उसकी अपनी इज्जत जो है अपनी पत्नी की नज़र में क्या रह जाएगी, उसका क्या मूल्य रह जाएगा। वो तो बड़ी अपनी वाहवाही बोलता फिरता है, अपनी बड़ी तारीफें करता रहता है अपनी पत्नी के सामने। अब तो उसकी इज्जत ही कुछ नहीं रह जाएगी अगर उसने पैसों का इंतजाम नहीं किया, है ना। तो पहली बार उसने मुंह खोलकर पैसे मांगे थे और वो भी मैं नहीं दे पाया, तो ऐसा लगेगा कि मैं दुम दबाकर भाग गया, तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी चिंता में जो है झाऊलाल परेशान थे कि उनके पास पैसों का इंतजाम हो नहीं पा रहा था। और कौन सा दिन आ गया था, 5वां दिन। खैर एक दिन और बीता, मतलब चौथा दिन भी बीत गया। अब 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई।
जो पंडित बिलवासी मिश्र थे, उनको झाऊलाल ने अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी सारी विपदा जो है सुना दी। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अब जब झाऊलाल ने पंडित बिलवासी को सारी बातें बता दी, तो पंडित बिलवासी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, इस समय खुद हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करने की कोशिश करूंगा, और जैसे पैसे मिल जाएंगे, अगर मिल गए तो मैं कल शाम तक तुम्हारे मकान पर तुमसे मिलूंगा। ठीक है जी। फिर क्या हुआ देखते हैं। अब वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, क्योंकि अब छठा दिन आ गया, और वही शाम का टाइम था जब बिलवासी ने कहा था कि मैं आके मिलूंगा। कल 250 रुपये या तो देना है, या सारी हेकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। अब झाऊलाल को लग रहा था कि कल मेरे को या तो 250 रुपये देने अपनी पत्नी के हाथ में, या फिर मेरी सारी हेकड़ी खत्म, जितने भी मैं बड़े बड़े बातें किया करता था वो सब धरी की धरी रह जाएगी। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उसकी स्त्री उन्हें दामल फांसी ना कर देगी, लेकिन केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल के में मरोड़ पैदा हो रहा था। अब झाऊलाल सोच रहा था कि ये तो सच है कि अगर मैंने पैसों का इंतजाम ना भी किया तो मेरी पत्नी, मेरी स्त्री मुझे फांसी तो नहीं लगा देगी। वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा हंस देगी। लेकिन उसका जो हंसना है, वही झाऊलाल सोच सोच कर घबरा रहा था कि उसका हंसना मेरा मजाक उड़ाना हो जाएगा, कि वो मेरा मजाक उड़ाएगी कि बड़ी ढींगे मारता था, 250 रुपये भी नहीं इकट्ठे कर पाया मेरे लिए। इसी चिंता में वो परेशान थे। तो आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके तो यही सारी चीजें ना झाऊलाल के दिमाग में घूम रही थी कि आज पंडित बिलवासी को मेरे पास आना है पैसे लेकर के। अब वो अपने आप ही अंदर उनके प्रश्न आ रहे थे कि अगर वो ना आया तो, अगर उसको पैसों का कहीं से इंतजाम ना हो पाया तो ये सब वो सोच रहे थे। सोचते सोचते इसी उधेड़ बुन में बड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी ही पानी लेकर आ गई। अब जब वो ये सब कुछ सोच रहे थे तो अपनी छत पर टहल रहे थे, टहलते हुए सोच रहे थे, तो उनको प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, तो झाऊलाल की पत्नी ही पानी लेकर आ गई। तो देखिए उसके आगे क्या होता है। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में लिए पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। मतलब वो जो लोटा था ना, जिस लोटे में वो पानी लेकर आई थी, क्योंकि वो गिलास लाना ऊपर भूल गई तो वो लोटे में ही पानी लेकर आ गई। तो वो जो लोटा था वो झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि वो बेढंगा सा था, वो अजीब सा बना हुआ था। ज़्यादा पुराना नहीं था, साल 2 साल पुराना था, लेकिन उसकी गढ़त कुछ ऐसी थी कि वो बहुत ही बेकार लगता था। ऐसा लगता था उसका बाप जो है वो डमरू रहा होगा और माँ चिलम रही होगी। उसको देख करके, उसकी बनावट को देख करके बातें बताई गई है। अब क्या हुआ, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी बोले कुछ नहीं, तो अपनी पत्नी का अदब मानते थे, और मानना भी चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अब क्या हुआ कि भाई लोटा तो उस झालाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो अपनी पत्नी का अदब मानते थे, उनकी इज्जत किया करते थे, और सबको करनी भी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कहूँ भी क्या, उसने मुझे पानी ला कर दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है, यही गनीमत है। अगर मैं ज़रा भी कुछ बोलता हूँ, ज़रा भी चूँ करता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जो खाना है, मेरा जो भोजन है, वो मुझे बाल्टी में ला कर दे दे, तब मैं क्या कर लूँगा। तो चुपचाप उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। ठीक है। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा उन्हें क्यों आ रहा था, क्योंकि वो लोटा बहुत उन्हें बेकार लगता था, लेकिन उन्होंने पानी पी लिया फिर भी। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, तो उन्होंने पता नहीं अभी तक यह नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो।
जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो ये सारी बातें जो है ना बड़ी मज़ेदार है। जब झाऊलाल छत पर पानी पी रहे थे तो उनसे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उनके दिमाग में ये सब बातें आ रही थी कि जब बुजुर्गों ने पानी पीने के नियम बनाए थे कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, हमें सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो उन्होंने ये नियम क्यों नहीं बनाया था कि हमें छत की मुंडेर पर पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये सब जो बातें हो रही है ना, क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको ना आगे पता लगेगा जब मैं आपको आगे ये पाठ समझाऊंगी। अब लाला झाऊलाल मुश्किल से एक दो घूंट पानी पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। अब देखिए, अब समझ आइए आपको ये सब बातें क्यों कही गई है कि मुंडेर पर खड़े होकर पानी ना पियो, क्योंकि वहां पर खड़े होकर जब वो पानी पी रहे थे झाऊलाल, तो उन्होंने एक दो घूंट पानी ही पिया था कि उनके हाथ से वो लोटा जो है छूट गया और वो नीचे जा गया। इसलिए उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया कि हमें मुंडेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, छूट सकता है हाथ से। तो लोटे ने दाएं देखा ना पाए, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाते हुए वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम की किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब वो लोटा इतनी तेजी से नीचे गिरा, तीसरी मंजिल पर वो खड़े थे लाला झाऊलाल, वहां से वो इतनी तेजी से गिरा, अपने वेग में, वेग मतलब बड़ी स्पीड में वो नीचे गिरता चला गया और एकदम ही आंखों से ओझल हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। ऐसा लगता था कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी की खोज की थी ना, वो सारी शक्ति आज इस लोटे के अंदर ही आ गई हो। इस तरह से वो तेजी से नीचे गया और गायब हो गया। अब क्या था, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ये एक मुहावरा है। काटो तो बदन में खून नहीं मतलब जब कोई बंदा या कोई आदमी एकदम घबरा जाता है तो उसका मतलब काटो तो बदन में खून नहीं, इसका मतलब यही हुआ कि वो बहुत बुरी तरह से घबरा गए लाला। क्यों घबरा गए? क्योंकि एक तो वो लोटा बहुत ज़्यादा भारी था, फिर पानी का भरा हुआ था और वो नीचे जा गिरा। उन्हें लगा किसी के ऊपर तो नहीं लग गया होगा। ऐसी चलती हुई गली में उसे ऊंचे तिमंजिले से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं, यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। मतलब उन्हें ये लग रहा था पता नहीं ना जाने किसके झोपड़े पर गिरा होगा या किसके ऊपर जाके गिरा होगा और किसको चोट लगी होगी। तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब जब लाला झाऊलाल ने देखा तो वो नीचे भागे। जब वो नीचे गए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बहुत बड़ी भीड़ जो है उनके घर की तरफ उनके आंगन में घुस आई है। तो लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। कहने का मतलब है जब लाला झाऊलाल ने देखा कि इतनी सारी लोग, इतनी बड़ी भीड़ मेरे आंगन में आ रही है, तो उन्हीं भीड़ के बीच में सबसे आगे आगे एक अंग्रेज था जो ऐसा लग रहा था वो ही प्रधान है और उसके वो पूरा ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था। नक्शिक मतलब ऊपर से नीचे तक नाक भीगा हुआ था और उसके हाथ में लोटा भी था और एक हाथ को अपने पैर को एक हाथ से वो सहला रहा था मानो चोट लग गई हो और दूसरे पैर पर ही वो चल के आ रहा था। तो जब झाऊलाल ने देखा उसके हाथ में लोटा उसे गिला तो वो समझ गए, स्थिति को समझ गए कि इसी को जाके ये लोटा लगा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसके बूढ़ पर आ गिरा। तो वो लोटा कैसे अंग्रेज को लगा था कि वहां पर एक दुकान पर एक अंग्रेज खड़ा था। वो लोटा सीधा उस दुकान पर गिरा, वहां से टकरा कर वो उस आदमी अंग्रेज के सिर पर गिरा और उसे पूरा भिगो दिया और फिर उसके पैर पर, उसके बूट पर आ गिरा और उसको चोट लग गई पैर में। ठीक है। इस तरह से उसके ऊपर वो गिरा लोटा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। अब क्या किया उसने, अंग्रेज ने मुंह खुला छोड़ दिया मतलब लाला झाऊलाल को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया कि भाई तेरी वजह से ये लोटा गिरा है और अपने मुंह को खुला छोड़ दिया।
इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। अब जब ये सब हो रहा था ना इतनी भीड़ के अंदर ही, तभी पंडित बिलवासी भी वहां पर आगे भीड़ को हटाते हुए, और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया कि अंग्रेज को छोड़कर बाकी सबको आंगन में से बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, साहब मतलब अंग्रेज से कहा, कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो पंडित बिलवासा ने उन्हें कुर्सी पर उस अंग्रेज को बिठा दिया। ठीक है जी। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। तो साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अब अंग्रेज तो बैठ गया और बिलवासी को उसने धन्यवाद भी कहा और बिलवासी से पूछा झाऊलाल के बारे में कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तो बिलवासी ने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। बिलवासी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं जवाहरलाल को नहीं पहचानता और मैं जानना भी नहीं चाहता ऐसे आदमी को जो रास्ते में चलते हुए लोगों पर लोटे फेंके या उन पर वार करे। तो अंग्रेज बोला, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। बिलवासी बोला, नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, यह खतरनाक मुजरिम है। दोनों ऐसा जवाहरलाल के बारे में गलत गलत बोलने लगे। अब जवाहरलाल बोला, नहीं, परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अब क्योंकि बिलवासी ने तो एक तो झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया, ऊपर से वो अंग्रेज का साथ देकर झाऊलाल को उल्टा सीधा बोले जा रहे थे, तो झाऊलाल को बड़ा ही क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। तो उनका कहना है कि अगर ईश्वर ने उन्हें आंखों से देखने के अलावा आंखों से किसी को खाने की शक्ति भी दी होती ना, तो बिलवासी को आज आंखों से ही खा जाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिलवासी को हो क्या गया है, वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है और वो मेरे को इतना उल्टा सीधा बोल क्यों रहा है। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये वो अंग्रेज है, ये लोटा और ये पंडित बिलवासी। ठीक है जी। तो बिलवासी ने कहा, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। फिर अंग्रेज बोला, पुलिस स्टेशन कहाँ है? बिलवासी ने कहा, पास ही है, चलिए मैं बताऊं। अंग्रेज ने कहा, चलिए। फिर बिलवासी ने कहा, अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज जो है वो पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हो गए, तो बिलवासी ने कहा कि मैं अभी चलता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, आपकी परमिशन हो, तो मैं इस लोटे को झाऊलाल से खरीद लेता हूँ। फिर उसने झाऊलाल से पूछा कि 50 रुपये में आप इस लोटे को बेचोगे? तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? उस अंग्रेज ने पूछा। फिर बिलवासी ने कहा, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मतलब बहुत हैरानी की बात है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब बिलवासी ने कहा कि आप अंग्रेज को कहा कि क्या आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? मैं तो आपको बहुत ज्ञानी समझता था, वो बहुत ही पढ़ा लिखा समझता था। ठीक है। तो अंग्रेज बोला, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तब बिलवासी बोले, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लौटा जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है, यह प्रसिद्ध अकबरी लौटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो ये सब कहानी ना बिलवासी ने मन घड़त कहानी बनाई कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है, ये अकबरी लोटा है, इसको सारे म्यूजियम वाले परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इसको। फिर अंग्रेज बोला, यह है बात? फिर बिलवासी ने कहा, जी जनाब। फिर से बिलवासी ने एक मनगढ़ंत कहानी सुनानी शुरू की अंग्रेज को। 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। तब एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। मतलब उस लोटे को बिलवासी ने इतना कीमती बता दिया। उसने बताया कि 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं जो थे वो शेर शाह से हार कर भाग रहे थे और रेगिस्तान में उनको बहुत प्यास लग रही थी, तो वहीं पर एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उनको पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। ये वो लोटा है। फिर क्या हुआ था,
हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दे दिए। यानी कि अकबर ने इस लोटे को उस ब्राह्मण से ले लिया था और उसे इसके बदले में 10 सोने के लोटे दिए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। मतलब इस लोटे को उन्होंने अकबरी लोटा बता दिया। ये सारी कहानी ना वो मनगढ़ंत बता रहा था इस लोटे को कुछ अलग बताने के लिए, ठीक है ना। और अंग्रेज इसकी बातों पर विश्वास भी कर रहा था। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। मतलब अब बिलवासी ने क्या कहानी बनाई कि सन 57 तक तो ये जो लोटा था ना एक शाही घराने में था, पर इसके बाद यह लापता हो गया। फिर इसके बाद इस लोटे का पता ही नहीं चला। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। और बिलवासी ने क्या कहानी बनाई कि ये तो कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का एक मॉडल रखा हुआ है, क्योंकि ये तो लापता हो गया था। फिर बिलवासी ने उस अंग्रेज से कहा पता नहीं इस आदमी के पास ये लोटा कहाँ से आ गया, और अगर म्यूजियम वालों को, एग्जीबिशन वालों को ये पता लग जाएगा कि ये लोटा इसके पास है तो उसे अच्छे खासे दाम देकर, अच्छा खासा पैसा देकर इस आदमी से इस लोटे को वो खरीद कर ले जाएंगे। ठीक है जी। तो क्या अंग्रेज इस बात को सच मानता रहा? इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। मतलब अंग्रेज जो है वो इस बात को सच मानने लगा और उसको लोभ आ गया, लालच आ गया और वो बड़ा ही हैरान हो गया। उसको ये 2 कौड़ी का जो लोटा है, वो पकौड़ी के आकार का जो लोटा था, वो बहुत ही भाई अच्छा लगने लगा। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो बिलवासी ने कहा मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मतलब मुझे पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का बड़ा शौक है, मैं रख लूँगा अपने पास। तो अंग्रेज़ ने कहा मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस समय दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। अब अंग्रेज़ ने कहा कि मुझे भी ऐतिहासिक चीज़ें खरीदने का शौक है। जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं उस दुकान से पुरानी और ऐतिहासिक मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो फिर बिलवासी बोला जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो अंग्रेज बोला वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। फिर बिलवासी बोला हक है? तो अंग्रेज बोला जरूर हक है, बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बिलवासी ने कहा आपने। अंग्रेज बोला वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? तो बिलवासी बोला आपके। तो अंग्रेज ने बोला अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तो बिलवासी ने कहा आपका। इसलिए अंग्रेज ने बोला इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। बिलवासी बोला यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। अब बिलवासी ने ऐसी कहानी बनाई कि इसका जो लोभ था, इस लोटे का जो लोभ था, वो झूठी कहानी भी उस अंग्रेज को सच्ची लगने लगी और वो उसको खरीदने को तैयार हो गया। अब बिलवासी ने कहा कि बेकार की बातें ना करो, बकवास मत करो, तो हम इसका क्या करेंगे, दाम लगाएंगे, जो ज़्यादा पैसे देगा ये लोटा उसका हो जाएगा। यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। तो फिर अंग्रेज ने कहा कि तुम तो इसको 50 रुपये में खरीद रहे थे, मैं इसके 100 रुपये देता हूँ। बिलवासी ने कहा मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा कि मैं 200 देता हूँ। तब बिलवासी बोला अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट झाऊलाल के आगे फेंक दिए। बिलवासी ने अपने पास से 250 रुपये निकाले और कहा लो तुम 200 देते हो तो मैं 250 देता हूँ, और उसने झाऊलाल को दे दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा अब 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, चलिए अब चलिए। तो वो जो एक बेकार सा पुराना सा जो लोटा था, उस अंग्रेज ने उसकी कीमत जो है 500 रुपये लगा दी। अब जो था बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, क्योंकि अब उन्हें लगा कि मैं 500 रुपये तो नहीं दे सकता। तो बिलवासी ने अपने जो 250 रुपये थे वो उसे उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। मतलब बहुत ही ऐसे दर्द के साथ उन्होंने उन पैसों को उठाया। साहब की ओर देखकर उन्हें कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अब बिलवासी ने कहा कि भाई आप ले लो 500 रुपये में, मेरे पास तो 250 रुपये थे, इससे ज़्यादा नहीं है। और उनको कहा कि अब तुम्हारा हो गया।
यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंछी गिर गई। मतलब कि वो जो अंग्रेज था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डक्सल की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब क्या था, उस अंग्रेज ने कहा कि भाई अभी लोटा तो मेरा हुआ, मैं अपने देश में जाऊंगा और जो मेजर डक्सल है ना वो बड़े डींगे मारता है, मेरे कान पक गए थे, कि मतलब उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या लेकर आया हूँ। अब बिलवासा ने कहा, मेजर डक्सल कौन है? तो अंग्रेज ने कहा, मेजर डक्सल मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष से वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। अब उस अंग्रेज ने बताया कि जो मेजर डक्सल है ना वो मेरे नेबर है, मेरे पड़ोसी हैं। वो भी बहुत शौकीन है पुरानी चीज़ों को संग्रह करने में, उनको इकट्ठा करने में, और मेरी और उनका ना कंपटीशन लगा रहता है, होड़ लगी रहती है कि कौन ज़्यादा पुराना सामान या यूनिक चीज़ लेकर आएगा। तो लास्ट टाइम अंग्रेज ने बताया कि जो गत वर्ष यानी पिछले वर्ष जब वो हिंदुस्तान आए थे ना, तो यहाँ से वो जहांगीरी अंडा लेकर के गए थे। तो बिलवासी ने कहा, जहांगीरी अंडा? अंग्रेज ने कहा, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डक्सल ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज लेकर आ सकते हैं। अब ये सब ना बेवकूफ बनने लगे। तो अंग्रेज ने कहा, जहांगीरी अंडा मेजर डक्सल जो लाए थे तो उन्हें लगता था कि वही खरीद सकते हैं अच्छी चीजें। फिर बिलवासी ने कहा, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तब अंग्रेज ने बताया, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़न जाने दिया, तो नूरजहां ने उनके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बता दिया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। तो ये ने कहानी बताई उन्होंने, अंग्रेज ने, कि आपको ये तो पता होगा कि जो एक कबूतर था जिसने नूरजहां और जहांगीर को मिलवाया था, लेकिन नूरजहां ने उस कबूतर को उड़ा दिया था। तो जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि तुमने इस कबूतर को कैसे उड़ाया, तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ा के दिखा दिया कि ऐसे उड़ाया। तो अब जहांगीर को नूरजहां का ये भोलापन बड़ा ही अच्छा लगा, और तब से जहांगीर जो है नूरजहां के दीवाने हो गए और उनके साथ ही रहने लगे। ठीक है। तो कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से उनसे रख छोड़ा। अब क्योंकि कबूतर ने उन दोनों को मिलवाया था, तो जहांगीर ने कबूतर के इस एहसान को कभी नहीं भूला और उसके एक अंडे को उन्होंने बहुत ही संभाल के रखा था। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। मतलब एक हांडी के अंदर उन्होंने उसको टांग रखा था, जहांगीर ने अपने सामने रखते थे। और बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डक्सल ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो ये वो अंडा है जिसको पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान से, एक सज्जन से डक्सल ने खरीदा था। इसको जहांगीरी अंडा कहते हैं। मतलब ये भी कहानी ना सिर्फ मनगढ़ंत थी, सच नहीं था, पर वो उसको भी उन्होंने बेवकूफ़ बना करके मेजर डक्सल को उस अंडे को दे दिया था। ठीक है। फिर बिलबासी ने कहा, अच्छा यह है बात? तो अंग्रेज ने कहा, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। मतलब अब अंग्रेज को लग रहा था कि डक्सल अब मेरे सामने ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि जो मैं लोटा लेके जा रहा हूँ ये उनके जहांगीरी अंडे से भी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासा ने कहा, इस रिश्ते से तो फिर भाई क्योंकि पुराना है आपका लोटा ज़्यादा, तो अंडे का भी बाप हुआ। अब अंग्रेज ने कहा, साहब ने अब अंग्रेज ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर साहब ने और अपनी राह ले ली, मतलब वो चल दिए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। बड़े हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहे हैं। बड़े खुश भी थे वो और बड़े हैरान भी थे कि क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। क्योंकि बिलवासी ने अपने 250 रुपये दिए थे ना कि मैं 250 रुपये में खरीद लूंगा इसको। तो झाऊलाल ने बिलवासी से पूछा कि भाई तुम ये 250 रुपये लाए कहाँ से, तुम पे तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी ने कहा कि भाई मैं जहाँ से भी लेकर आया, ये जो सीक्रेट है, ये जो भेद है, वो तो सिर्फ मेरा भगवान जानता है, उन्हीं से पूछ लेना। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है, 2 घंटे।
2 घंटे तक। मतलब झाऊलाल ने कहा बिलवासी को कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमसे तो मुझे अभी 2 घंटे काम है। तो बिलवासी ने कहा 2 घंटे तक? फिर झाऊलाल बोले हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा 1 घंटा इसमें लग जाएगा, मतलब 2 घंटे हम साथ में रहेंगे। फिर बिलवासी ने कहा अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, मतलब इन 500 रुपये को पहले गिनकर अपने पास संभाल कर रख लीजिए। अब बिलवासी सोच रहे थे रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहेज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। मतलब अगर हमारा अपना पैसा है तो हमें अलग ही अनुभव होता है, अलग ही खुशी होती है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए, मतलब वो अपने बातों में खो गए बिलवासी जी। ठीक है। अब क्या था, उस दिन रात्रि में, अब रात को बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उनके कमरे में जाकर उसने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सो गए। मतलब वो जो 250 रुपये बिलवासी जी ने लोटे के दिए थे वो किसके थे, वो उनकी पत्नी के थे। तो रात को क्योंकि वो उनके अपने नहीं थे तो उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी लग रही थी क्योंकि वो किसी और का धन था। तो उन्होंने 1 बजे उठकर अपनी पत्नी के गले से सोने की सीकड़ी में से चाबी निकाली, संदूक में वापस उन पैसों को रखा और फिर वो चैन की नींद सो गए। तो इस पाठ को लिखा था अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। अगर आपको ये पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।